गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ड्राइंग ड्राफ्टिंग जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पेपर है उसका दूसरा लेक्चर बना रहे हैं, सेकंड वीडियो। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आ चुके हैं, ये आपको एहसास हो गया होगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में खेलते कूदते आप पार हो गए। कोविड के कारण आपको बहुत खुशी होगी कि आपको प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, बट उससे ज़्यादा आपको एक बात मैं बताऊं कि अगर अब यहाँ से अगर स्टडी नहीं शुरू करते हैं, यहाँ से अगर आप अपना कंसंट्रेशन नहीं रखते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अब जो स्टेप शुरू हो रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, और यहाँ से अगर आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा, हमको डिग्री मिल जाएगी, मुश्किल है, संभव नहीं है कि ऐसा होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा समय देना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ बुक्स उठाने होंगे, मोटी मोटी किताबें हैं जिसको कि स्टडी करना होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा। ठीक है, तो उतना सारा बात ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ड्राइंग और ड्राफ्टिंग में क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को ड्राइंग बनाना है, यानी कि वैसे डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की दुनिया में यूज़ होते हैं उनका ड्राइंग बनाना है। ठीक है, ड्राइंग का मतलब वो एकदम आम का फ़ोटो और केला का फ़ोटो नहीं बनाना है, हम लोग को उनका सिंबल बनाना है। ठीक है, सिंबल का ड्राइंग बनाना है और एग्ज़ाम में वही आता है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि इसमें अगर 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो मेरे द्वारा दिए गए गेस क्वेश्चंस जो भी होते हैं उसमें आप 70 to 70 ला सकते हैं, ये मेरा गारंटी हुआ। दूसरा, लेकिन गारंटी मार्क्स लाने के लिए अगर पढ़ना है तब आप मत लेक्चर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मैं लास्ट में गेस क्वेश्चन दे दूंगा, आप आराम से 70 आउट ऑफ 70 लाएंगे अगर उसको एक रात या 2 रात स्टडी करेंगे तो। मेरा लेक्चर ज्वाइन करने का मतलब मकसद ये है आपका, आप मेरे लेक्चर को आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने आए हैं। ठीक है, गांव में जाइएगा, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो आप बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन देखिए कैसे बोलता है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक, लेकिन अगर कोई आप ही के बगल से आपका दोस्त, ठीक है, जा रहा है और वो मेडिकल में है, ठीक है, और वही आदमी फिर पूछता है क्या कर रहे हो, और वो लड़का जवाब देता है मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, MBBS कर रहा हूँ, अच्छा डॉक्टर बन रहा है। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन आपको दिखा होगा, समझ में आ गया होगा कि इंजीनियर की अभी क्या हैसियत है। तो ये हैसियत हम लोगों ने बिगाड़ा है। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट रास्ता अप्लाई करते हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकल जाए, और इसमें ठीक है हमारा और आपका दोनों का बड़ा योगदान है। और उसमें अभी एक कोविड आ गया, वो एक योगदान दे के चला गया, और आप नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि चलो मेरे को प्रमोट कर दिया गया एग्ज़ाम के दिए बिना। ठीक है, यदि आपको बिना एग्ज़ाम लिए डिग्री दे दिया जाए तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप उस डिग्री को फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है, और लेक्चर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर मेरे लेक्चर में तो आना ही नहीं है वैसे स्टूडेंट। ठीक है, पढ़ना है देन लेक्चर ज्वाइन करना है। चलिए अब बात ख़त्म करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में ढेर सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल टर्म्स यूज़ होते हैं, पहले उसके बारे में जानें। ठीक है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, मानता हूँ आप बहुत सारे नाम को जानते हैं लेकिन आप उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके मैं टर्म्स ले रहा हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे टॉपिक के सिलेबस के अंदर जाऊँगा। जैसे सबसे पहला हमारा जो यूनिट है उसमें लिखा है सिंबल्स, संकेत। ठीक है, पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का संकेत कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आपको बोलूँगा याद कर जाओ, वो हो गया, बट वो नहीं है मेरा, मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोर्ड में लिख रखा है स्विच, देखिए लिखा है स्विचेस। जैसे ही मैंने स्विच बोलता हूँ आपके पास अरे दिमाग में आता है घर के पास एक स्विच है जिसको हम दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है, जिसको फिर दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है। लेकिन आप उतनी ही दुनिया में आप हैं, उसके बाद आगे जानते ही नहीं हैं। ठीक है,
कैसे नहीं जानते हैं? ठीक है, स्विचेस कितने टाइप के होते हैं? जब मैं पूछ दूंगा अरे स्विच तो स्विच होता है सर, स्विच का टाइप थोड़ी जो होता है। तो समझिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, स्विचेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उसको मैं बताऊंगा। फिर आते हैं सप्लाई वोल्टेज, बैटरी। ठीक है, वो कितने टाइप का होता है उसको समझेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है उसको समझेंगे। कैपेसिटर जो कि आप पंखे वगैरह में लगा हुआ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में लगा हुआ देखते हैं, वो कितने टाइप्स का होता है उसको समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे। डायोड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी इंटर करेंगे और हम लोग एक एक करके हर टर्म को अच्छे से समझेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, देखने से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत बोलता हूँ, वो सब पता चल रहा होगा कि भाषण बहुत देते हैं, जो भी बच्चे आते हैं सर बहुत भाषण देते हैं, बट मेरे बातों में बहुत कड़वी बात छिपी है और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं उनको बहुत दिल पे लगती है और वो या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर बढ़िया से पढ़ने लगते हैं। इस बात को मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाई कीजिएगा भगा दूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्विचेस के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा डेफिनेशन कि व्हाट इज़ स्विचेस, मेरे पीछे लिखा है, हो सकता है दिख रहा हो आपको, बट आप दिमाग में लगाइए स्विचेस क्या होता है, स्विच किसे कहते हैं। ठीक है, स्विच क्या है तो आप क्या बोलिएगा? डेफिनेशन एक लाइन में तो कुछ बोलिएगा, तो बोलिएगा, देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, यह एक डिवाइस है, यह एक यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की दुनिया में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में देंगे। और भी जगह स्विच होता है, बहुत जगह स्विच होता है, बट मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बात कर रहा हूँ। यह एक यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक्स एंड ब्रेक करता है, अंग्रेजी में बोला, बनाता या बिगाड़ता है। बिगाड़ना मतलब, अब देखिए मेरे पास घर में पंखा लगा था, स्विच लगा दिए, स्विच को हम जैसे ही दबाए तो पंखा चलने लगा। ठीक, फिर हम दबाए तो पंखा बंद हो गया, बिगड़ गया। बिगड़ना मतलब पंखा खराब होना नहीं कह रहे हैं, करंट जाना बंद हो गया। इसी को हम यहाँ पर एक अंग्रेजी शब्द यूज़ किए हैं, मेक्स एंड ब्रेक। तो स्विच का काम है मेक्स ब्रेक। ठीक है, मेक्स में करंट फ्लो करेगा और ब्रेक में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तो सर डेफिनेशन बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स पे। सर इसका कोई टाइप्स भी होता है? तो हाँ, बहुत सारा टाइप्स होता है। तो फिलहाल हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। और एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। दोनों स्विच के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो बढ़िया से आराम से देखते जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लेक्चर में खासकर परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल स्विच क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब जिसमें बिजली यूज़ हो रहा है और उसमें आपका ताकत यूज होता है। मैकेनिकल पावर, जैसे आपका मसल पावर, मसल्स मतलब आपका जो मांसपेशी जिसमें आप कुछ दबाव देते हैं। ठीक है, जैसे घर में लाइन जलने के लिए ऐसे खट 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 उठाते हैं ज़ोर से, तो आपका हाथ का ताकत लगता है। आपके पास जो स्विच होता है उसमें अंगुली का ताकत लगता है। ठीक है, या आप कंप्यूटर चलाने जाते हैं तो आपका पुश बटन, चाहे लैपटॉप दबाते हैं तो ऐसे करके प्रेस करते हैं तो आपका अंगुली का ताकत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल पावर का यूज़ हो रहा है, इसलिए वैसे स्विचेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच कहते हैं। कुछ स्विचेस ऐसे हैं जहाँ पर ताकत ही नहीं लगता है। हाँ, एकदम सही बात है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का स्विच है। देखिए उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। खैर, ये नाम अभी आपके लिए एकदम नया होगा, मैं नाम पढ़ देता हूँ, लेकिन आप बोलिएगा सर ये सब क्या है, तो इसी को तो हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। लेकिन अगर आज बोलेगा कि आज हमको सब बता दीजिए तो संभव नहीं, एक दिन में PhD तो होता नहीं है। तो चलते हैं, हम इसका नाम पहले बताते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, जेफेट, मॉसफेट, SCR, डायक, ट्रायक। पहले आपको क्लियर कर दूं कि इन सब का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इसके बारे में लिखना तो बाद में आएगा, इसका सिंबल बनाने तो अइबे करेगा। हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आता है, फुल फॉर्म जानना होगा, तो आपका समय आएगा इस पे पहुँचेंगे, लेकिन पहले तो इसको भी तो पढ़ ले। तो पहला है कि SPST। सर ये SPST क्या है? दूसरा है पुश बटन स्विच, DPDT, DPST, SPDT, रिले स्विच। बहुत सारे नाम मैंने पढ़े। ठीक है, अब एक एक करके मैं सबका फुल फॉर्म बता रहा हूँ और सबके बारे में डिटेल कर रहा हूँ। SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो।
फिर से सिंगल पोल सिंगल थ्रो, मेरे साथ बोलिए सिंगल पोल सिंगल थ्रो, और कॉपी में भी यही लिखेंगे। मैं इसके बारे में डिटेल करने वाला हूँ, खाली बोल दूंगा नहीं, इसके कहाँ यूज होता है सर, किस जगह यूज होता है, क्या काम है, ठीक है, कहाँ देखने को हमको मिलेगा, मैं वो भी बताऊँगा आपको। SPST पुश बटन स्विच, ठीक है, ये तो सर कॉमन है, सब जगह देख, लैपटॉप में लगा रहता है। लैपटॉप जब खोलिएगा तो आप ऑन करने के लिए एक बटन होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, पुश बटन स्विच होता है, ठीक है। DPDT डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, फिर से बोलो डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। DPST डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो। SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो। पोल क्या होता है, वो पोल गाड़ने वाला पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, तार का बात करूँगा, आगे बताऊँगा पोल क्या होता है। और एक होता है रिले। रिले कहाँ देखने को मिलता है, मोटर चलाए होंगे आप घर में, मोटर पानी वाला मोटर, समरसेबल मोटर होगा, वहाँ पर इतना बड़ा बॉक्स लगा रहता है, जाके आप हरा बटन दबा देते हैं, ठीक है, तो वो एक रिले स्विच है। तो मैं सबके बारे में एक एक करके बढ़िया से लेक्चर दे रहा हूँ, 1 by 1। तो चलते हैं, आज का मेरा लेक्चर होगा SPST पर। चलते हैं SPST क्या होता है देखते हैं। SPST आते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SPST। पूरा नाम क्या हो गया, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे फर्स्ट नंबर लिया है SPST, तो मैंने SPST के बारे में बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि SPST क्या होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, तो आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको SPST, एकदम सही फोटो आप जो देखे हो, एकदम सही फोटो देख रहे हैं। ये हमारे घरों में यूज़ होने वाला एक स्विच है, सबसे ज़्यादा हमारे घरों में, हर घर में स्विच होता है, ठीक है। आप अभी अगल बगल अपना झांक के देखिए, जहाँ आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे होंगे, वहाँ एक स्विच होगा, वो यही है SPST, इसका नाम है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अब आप पूछेंगे ये सिंगल पोल क्या होता है, तो सिंगल पोल का मतलब नंबर ऑफ सर्किट, मतलब एक तार। ये जो तार अभी मैंने माइक में लगाया है, ये एक तार सिंगल पोल कहलाता है। अब इस पोल के तार को बीच से काट दीजिए तो दोनों करंट तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर इस तार को काट के एक इस तरीके से ऊपर लगा दिया तो अभी टूटा हुआ है, और इसको जोड़ दूंगा तो तार कनेक्ट हो गया। तो यही चीज़ सिंगल पोल सिंगल थ्रो में होता है। तो देखिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और ठीक है, ऐसा अगर सिंबल शो करेंगे तो इसे हम लोग ऑन कहेंगे, ऑन स्विच कहेंगे, और अगर हम ऐसा शो करेंगे तो इसे हम लोग ऑफ स्विच कहेंगे। तो कहाँ यूज होता है, हमारे घरों के डोमेस्टिक अप्लायंस में, पंखा के लिए, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, बल्ब के लिए, घरों के जितने भी अप्लायंस हैं सभी में स्विच जनरली यूज्ड होता है। सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला स्विच यही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्विच पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पुश बटन स्विच। तो दूसरा स्विच हमारे पास कौन सा है, पुश बटन स्विच। सर ये पुश बटन स्विच कहाँ देखने को मिलता है, तो अभी मैंने बताया था लैपटॉप में होता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे अभी देखिए आ जाएगा, आ गया, ठीक है, आपके पास पुश बटन स्विच, ठीक है। आप देख रहे होंगे उसमें पुश बटन में पुश करने वाला बटन आता है, ठीक है। आप अंगूठा से या इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, आप उसको पुश करते हैं, जैसे लैपटॉप ऑन करते हैं, या CPU आपके पास बड़ा सा है उसको आप प्रेस करते हैं, या इन्वर्टर के पास जाइए, इन्वर्टर अगर घर में होगा तो इन्वर्टर को ऑन ऑफ करते हैं। तो आप जहाँ भी पुश करने का काम करते हैं और पुश करके ऑन ऑफ करते हैं उसे हम लोग पुश बटन स्विच कहते हैं, करेक्ट। वो भी हमारे ऑन ऑफ ही कराता है, हम आपको स्विच पढ़ा रहे, स्विच का काम है ऑन एंड ऑफ कराना, ठीक है। और इसमें तरीका अलग है, देखिए ये पुश करने के लिए स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, वो अंदर में लगा होता है, वो हम लोग शो नहीं करते, हम लोग तो ये सिंबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो अंदर का पार्ट्स जब आप इंटरनली जब जाएंगे आप किसी कंपनी में जो डिज़ाइन करने के लिए, तब उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कहाँ स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग सिंबल जान रहे हैं, देखिए यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये इस पर टच हो जाएगा। फिलहाल नहीं प्रेस है, खाली है, तो आप कह सकते हैं ये नॉर्मली ओपन हुआ, ठीक है। और यहाँ एक बार प्रेस कर दिए तो नॉर्मली क्लोज्ड हो गया। इसका मतलब क्लोज्ड का मतलब, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NC बोलते हैं, और इसका नाम NO, ठीक है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड, NONC, ठीक है। जनरली आपके फोटो पे भी दिख रहा होगा NONC, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पुश बटन स्विच कहते हैं। पुश बटन स्विच भी हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है, अभी मैंने बताया भी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो चलते हैं नेक्स्ट स्विच के पास। तो आते हैं नेक्स्ट, हम लोग के पास जो स्विच बच गया उसका नाम है SPST हो गया, पुश बटन हो गया, DPDT और DPST, SPDT।
रिले, रिले थोड़ा बाद में करेंगे, रिले आगे भी मिलेगा हमें, नेक्स्ट यूनिट्स आगे के कुछ यूनिट के बाद हमें रिले भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैं अभी बताने वाला हूँ DPDT, DPST, SPDT। तो तीनों का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। क्या मैंने बोला? सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल एक तार होगा और दो अलग अलग वायर्स होंगे, जिसमें ये स्विच एक बार पहले वायर से और जब ज़रूरत पड़े तो वह स्विच दूसरे वायर से कनेक्टेड होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। मतलब दो अलग अलग वायर्स है और उसमें मैं सिंगल वायर्स का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। जैसे एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर नीचे, आप 2 फ्लोर में रहते हैं, ऊपर गए तो ऊपर का स्विच का बल्ब जब जलाएंगे 2 स्विच क्यों लगाएंगे? एक बीच में स्विच लगा देंगे, नीचे गए तो नीचे का स्विच, ऊपर गए तो ऊपर का स्विच, करेक्ट। तो इसलिए इस तरह का केस में हम लोग 2 अलग अलग डिवाइसेस को एक चलाना है, एक नहीं चलाना है, मतलब कोई एक चलना ही चाहिए, एक बंद रहना चाहिए, वैसे केसेस में हम लोग SPDT का प्रयोग करते हैं। दूसरा है DPDT, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। इसमें 2 तार हैं और 2 तार इधर भी है और ये बीच में स्विच बना हुआ है। 2 बार थ्रो होता है, डबल थ्रो का मतलब एक बार यहाँ टच होता है और एक बार यहाँ टच होता है, इसलिए इसको डबल थ्रो बोलते हैं, डबल थ्रो, ओके। और डबल पोल क्योंकि 2 तार यूज हुआ है, इसलिए डबल पोल डबल थ्रो। आप बोलिए कहाँ यूज होता है? तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, आजकल जो है ई-रिक्शा आता है, ई-रिक्शा, ठीक है। आप बोले वहाँ कहाँ यूज होता है सर? तो आप उससे बोलिएगा कि बैक करो थोड़ा गाड़ी को, ठीक है। तो क्या करेगा? कोई गियर नहीं लगाएगा, बैक गियर गाड़ी में नहीं रहता है। उस ई-रिक्शा में जो बैटरी वाला गाड़ी होता है उसमें एक स्विच होता है, वो स्विच दबा लेता है। तो सर स्विच क्यों दबाया? स्विच दबाया और बैक होने लगा, गाड़ी पीछे जाने लगा, एक्सीलेटर वैसे ही ले रहा है लेकिन गाड़ी पीछे जा रही है। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो आपके पास बटन था, एक बार मोटर उसका चलने का फॉरवर्ड डायरेक्शन में बटन स्विच लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही स्विच बदला, स्विच इधर जोड़ा तो उसका मोटर का डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जिसकी वजह से वो पीछे चलने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच वहाँ यूज होता है, तो बहुत जगह और भी यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DP, इसका भी देखिए स्क्रीन पे अगर आपके पास आ गया होगा और अच्छे से आप देख रहे होंगे, ठीक है। DPST, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, डबल पोल सिंगल थ्रो। तो देखिए यहाँ भी डबल पोल है, बट ये जो है एक ही बार टच होता है, लेकिन ऊपर में देखिए 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, या तो यहाँ, किसी एक में टच हो रहा था, 2 जगह टच हो रहा था, लेकिन इसमें एक ही बार दोनों आएगा, एक ही बार टच होगा, इसलिए डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच बोलेंगे। इसका भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, आपके पास आ गया है, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने स्विचेस के बारे में आज आपको जानकारी दी, वो भी मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस के बारे में जानकारी दी, ओके। एकदम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आपके पास आ गया होगा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आपके सामने सारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आज मैंने बताया। रिले आने वाले यूनिट्स में रिले के बारे में भी बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका भी समय आएगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आएंगे। मैंने आपको सेमीकंडक्टर भी नहीं पढ़ाया, सेमीकंडक्टर आपको उज्ज्वल सर पढ़ाएंगे एनालॉग वाले, तो उसका जानकारी होने के बाद ही मैं आपको डायोड बता सकता हूँ, ट्रांजिस्टर बता सकता हूँ। डायोड में PN जंक्शन डायोड होता है, PN, ठीक है। P एक नया शब्द आ गया, N एक नया शब्द आ गया। डायोड पढ़ने से पहले PN जंक्शन, डायोड को पढ़ने से पहले P और N जानना होगा। P एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है वो जानिएगा तब तो, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जस्ट अभी कदम रखे हैं, तो मेरा काम है आपको धीरे धीरे ग्रूम करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं बहुत विद्वान इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना स्टडी किया हूँ अभी तक उतनी दूर तक आपको बेहतरीन बना दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डर लगता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आपको डाउट्स है वो आप क्लियर हो जाए और आप हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ कर पाएँ, बस मेरा एम इतना ही है। चलिए आगे और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।